अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 है हमारा, द सेल चल रहा। और ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस कर रहे थे सेल की। एक सेल के अंदर यूक्रियोटिक या प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं। तो आज हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम देखें तो ये नेटवर्क है ऑफ चैनल्स। तो अंडर माइक्रोस्कोप इट इज़ द नेटवर्क ऑफ डिफरेंट चैनल्स। अब जो चैनल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के साथ मिला हुआ होता है इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स भी हम देख सकते हैं। वाइडली वेरी इन अपीयरेंस, जितने भी सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाए, चूँकि ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है, तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि शायद ये मिक्स हो जाए इसका स्ट्रक्चर उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि ये कनेक्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये डिफरेंट अपीयरेंस इसकी होती है और हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब मटीरियल प्रेजेंट इन चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कार सिस्टर्नी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी शॉर्ट के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सिस्टर्नी। तो ये क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के या सेल के दरमियान जो मटीरियल जितना भी मौजूद होता है वो फ्लूइड की फॉर्म में हो, वो सोल्यूट है, वो सॉल्वेंट है, जो भी है, ठीक है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सेपरेटेड इन चैनल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर सिस्टम। तो जो सिस्टर्नी है उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं कि इट्स द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट इन चैनल्स विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। अगर मैं बात करूँ सिस्टर्नी की कैसी है शेप में, इन शेप अपीयरेंस कैसी है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट ब्लैक और ये जो डिफरेंट है रेड कलर में ये चैनल्स हैं, ठीक है। और ये जो बाहर आउटर लाइन ड्रा की हुई है, ये जो ब्लू वाली है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने कहा ना कि ये ज्वाइन होती है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल मौजूद है, तो बिल्कुल उसकी आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क मौजूद होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात है, उसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद इसी के साथ ये जो ग्रीन वाले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होना है, मटीरियल ने पास होना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके बाद हमने पढ़ा सिस्टर्नी। तो ये जो ब्लैक वाले चैनल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान आप स्पेस देख रहे हैं, ये सिस्टर्नल स्पेस है जो कलर्ड में शो नहीं की गई, वाइट में है, ठीक है। ये वाली ये क्या है, सिस्टर्नल स्पेस। और अगर ये ब्लैक वाले चैनल के साथ जो मटीरियल मैं देखूँ, जिसे मैं ग्रीन से अब शो कर रही हूँ, ये हमारी सिस्टर्नी है। ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मटीरियल है एक स्फेरिकल या ट्यूबुलर, जिसके ज़रिए से हमारा मटीरियल सेपरेट हुआ है। उसके बाद अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो 2 टाइप्स होती हैं इसकी। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ब्लैक कलर वाला है ये सारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये जो मैंने ब्लू में शो किए हुए हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाले के साथ अटैच हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रेड वाला है, जो रेड कलर में शो किया गया है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है विदाउट राइबोसोम्स। अगर हम अपनी एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो हम टाइप डिस्कस कर रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और जो स्मूथ है उसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। इसके बाद अगर फंक्शंस की बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चूँकि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है, ये मूव आउट हो सकता है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो ये चैनल है, ये जो हमने अभी चैनल डिस्कस किया, ये क्या करता है, ये एक्सटेंड कर जाता है। तो एक्सटेंड करने की वजह से ये क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं, सपोर्ट आना था।
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। इसी तरह अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अभी मैंने बताया कि डिफरेंट चैनल्स से मटेरियल ने क्या होना है, पास आउट होना है, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में अब इनके फंक्शंस में ना हम इन दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या फंक्शन है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शंस हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रेड चैनल्स हैं ये क्या करते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस में मैंने बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। तो जाहिर सी बात है राइबोसोम्स, पहले भी हमने देखा कि राइबोसोम्स इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये ऑर्गेनेली हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका फंक्शन देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अब हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन की कौन करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल। इस चैनल्स के ज़रिए यहाँ से देखो प्रोटीन अगर बन गई है, फॉर्मेशन हो रही है, बना कौन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बन कहाँ रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ट्रांसपोर्ट भी किसके ज़रिए होगी, इन्हीं चैनल्स के ज़रिए से। अगर नेक्स्ट फंक्शन को देखें तो नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, हमें पता है कि लिपिड्स हमारी सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेड चैनल्स। इसके बाद साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्राइमरी साइट ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये मैंने बनाया तो ब्लैक चैनल के साथ अटैच है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है एक कि इसकी सिंथेसिस, जो राइबोसोम की सिंथेसिस तो कर रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये यहाँ पे क्यों मौजूद है, यहाँ पे क्यों स्ट्रक्चर इसका ड्रा किया गया है। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक साइट है, ठीक है, एक जगह है जहाँ पे कोई भी न्यू चीज़ हम बनाते हैं, न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, न्यू राइबोसोम्स बन रहे हैं। इसके बाद है डिफरेंट प्रोटीन्स यहाँ पे बनती हैं। इसके अलावा फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन हार्मोन प्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। एग्जांपल अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। इसके बाद देखें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यही रेड चैनल जो है, ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस कौन कौन सी हो सकती हैं, मसल सेल और नर्व सेल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। इसके अलावा यहाँ फंक्शन हमने देखे कि रफ कौन कौन सा कर रहा है और स्मूथ कौन कौन सा कर रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, रफ और स्मूथ का। अगर आपसे आता है राइट नोट ऑन शॉर्ट क्वेश्चन पे आता है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पहले तो आप डेफिनेशन बताओगे कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग राइबोसोम्स आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव या विदाउट राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फंक्शन डिस्कस करोगे, तो फंक्शन में स्मूथ की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड कर रहा है, साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन है और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कर रहा है। लेकिन अगर रफ की बात की जाए तो रफ में क्या करना है, हमने प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में हेल्प कर रहा है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हम डिस्कस करेंगे गोल्जी ऑपरेटस।